हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस बायोलॉजी चैप्टर 2 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके आगे टोटल जो है 12 मेन टॉपिक्स हैं। हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 8th मेन टॉपिक के आगे सेकंड सब टॉपिक साइटोप्लाज्म, जिसके आगे हमारे पास फर्दर जो है 8 सब टॉपिक्स हैं। तो 1 बाय 1 इनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसका जो ज़्यादातर सेल का पार्ट जो है यही कंटेन करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट जो है वो ज़्यादातर पार्ट जो है साइटोप्लाज्म ही होता है। हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जो है हम देखते हैं तो हमें कलरलेस, पार्टली ट्रांसपेरेंट और समवट वाटरी जो है मटेरियल दिखाई देता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। लिविंग साइटोप्लाज्म जो है वो हमेशा जो है कुछ मूवमेंट की स्टेट में होता है। और इसके आगे जो है फर्दर हमारे पास सब टॉपिक्स हैं तो उनके बारे में भी बात करते हैं। तो 8 सब टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट मेन टॉपिक है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये एक इरेगुलर नेटवर्क है डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर का एक इरेगुलर नेटवर्क है जो पूरे साइटोप्लाज्म सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका जो आउटर एंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। और जो अंदर वाला इनर जो हमारे पास एंड है साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। और हमें जो है रफ जो ये दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ये राइबोसोम्स नहीं अटैच्ड होते। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल को स्पॉट प्रोवाइड करता है, स्पॉटिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ही ये सेल के अंदर जो मटेरियल्स हैं उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेल के डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके पाथवे का काम करता है। सेकेंड सब टॉपिक आता है राइबोसोम्स द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स जो है छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं जो कि पूरी तरह से स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में। ये अटैच होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और इसलिए इनको जो है फैक्ट्रीज बोला जाता है। दीज आर फैक्ट्रीज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट आता है थर्ड मेन टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया द सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्फेरिकल रोड शेप बॉडीज होती हैं। इनके जो है डबल वॉल्ड होता है, डबल वॉल बैग होते हैं। अंदर वाली जो वॉल है वो फिंगर लाइक प्रोसेसेस को प्रोजेक्टेड इनवर्ट जो अंदर की तरफ से इन्वर्ट होती हैं, प्रोजेक्टेड होती हैं, उनको जो है राइज करते हैं जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का वो पार्ट है जहाँ पे सेल रेस्पिरेशन होती है, मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी है ये जो एनर्जी जो है स्टोर होती है एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्रिपोफॉस्फेट की फॉर्म में, जिसको सेल जो है अपने अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शंस करने के लिए यूज़ करता है। और इन टर्न ऑफ द बॉडी बिकॉज दे स्टोर एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है विच कैन रेप्लिकेट। नेक्स्ट आता है फोर्थ मेन टॉपिक, फोर्थ सब टॉपिक गोल्जी अपरेटस द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल। द गोल्जी अपरेटस जो है वो ग्रैनुल्स की फॉर्म में, फिलामेंट्स की फॉर्म में, रोड्स की फॉर्म में होते हैं। ग्रैनुल्स, फिलामेंट्स एंड रोड्स की फॉर्म में होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही शुरू होते हैं। और ये छोटे से इनमें वेसिकल्स होती है अलग अलग शेप्स की और ये जो है न्यूक्लियस के पास होते हैं। और गोल्जी कम्प्लेक्स जो है उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स जो है होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं विद द मेम्ब्रेनस वॉल्स जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये छोटी छोटी वेसिकल्स और वैक्यूल्स के साथ जुड़ी होती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस है प्लांट्स में उनको हम जो है स्पेसिफिकली डिक्टोसोम्स बोलते हैं। और ये इसमें एक छोटे से और स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी और वेसिकल्स होती हैं। दोनों गोल्जी कॉम्प्लेक्स और डिक्टोसोम्स जो हैं इनमें सेल सिक्रीशन करेगा कुछ एंजाइम्स की, हार्मोन्स की। और ये जो है इसके साथ साथ ही पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मटेरियल्स को विद इन द सेल। तो यहाँ पे हमने 4 सब टॉपिक्स के बारे में बात की है इस वीडियो में।